हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स। ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन ऑन वन और मोर ऑपरेंड्स। फॉर एग्जांपल, सपोज मैंने लिखा 2+3, तो प्लस ऑपरेटर है और ये जो वैल्यूज हैं जिन पे हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, जैसे 2 एंड 3, ये क्या है? ऑपरेंड्स है। तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आएगा, एडिशन होगी और रिजल्ट आएगा हमारे पास 5। तो ऑपरेटर इज अ सिंबल, जैसे हमने यहाँ पे प्लस यूज करा है, इट इज अ सिंबल दैट परफॉर्म्स ऑपरेशन ऑन वन और मोर ऑपरेंड्स, जो ऑपरेशन अप्लाई करेगा ऑपरेंड्स पे, और ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद, एडिशन अप्लाई करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आया 5। पाइथन में डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं, अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज, असाइनमेंट, आइडेंटिटी एंड मेंबरशिप ऑपरेटर्स। आज हम डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस, और हमारे पास 7 डिफरेंट टाइप्स के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मॉडुलो, फ्लोट, डिवीजन, डिवीजन एंड एक्सपोनेंट। इनको हम वन बाय वन एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया a और उसमें वैल्यू ली 10, और एक मैंने लिया b, उसमें वैल्यू ली 5। अब यहाँ पे फर्स्ट हम परफॉर्म करते हैं एडिशन। मैंने प्रिंट करवाया a प्लस b का रिजल्ट, तो 10 + 5 हमारे पास आ गया 15। ऐसे ही अगर मैं a माइनस b का देखूँ तो 10 - 5 5 रिजल्ट आया है। a इंटू बी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a मल्टीप्लाई b, 10 × 5 50। मॉडुलो ऑपरेटर हम यूज करते हैं, a मॉडुलो b, ये जो ऑपरेटर है हमें रिटर्न करेगा रिमाइंडर। अब a की वैल्यू 10 है, b की 5 है, 10 को डिवाइड हम करेंगे 5 से, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा? 0। अब यहाँ पे एक और ऑपरेटर देखो, ये एक्सपोनेंट और पावर ऑपरेटर। ये जो ऑपरेटर है, इसको अगर मैं अप्लाई करूँ, a एक्सपोनेंट ऑपरेटर b, तो ये हमें ये रिजल्ट देगा। ये रिजल्ट किस चीज़ का आया है कि a जो है, a की वैल्यू हमारे पास क्या है? 10 है, और b की वैल्यू क्या है? 5 है। 10⁻5, इसलिए हम इसको पावर ऑपरेटर भी बोल देते हैं। 10⁻5, a जो है वो बेस में होगा, b जो है वो पावर में होगा, और उस वो रिजल्ट जो कैलकुलेट होगा, वैल्यू जो कैलकुलेट होगी, वो हमें रिजल्ट में ये डिस्प्ले करवाएगा। जैसे 10 है, 10⁻5, यहाँ पे देखो 5 zeros आए हैं, तो ये हमारे पास होता है एक्सपोनेंट ऑपरेटर। अब हमारे पास दो ऑपरेटर और हैं, डिवीजन ऑपरेटर एंड फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर। यहाँ पे डिवीजन ऑपरेटर जो है, ये डिवीजन परफॉर्म करेगा, डिवाइड करेगा नंबर्स को, और इसका जो रिजल्ट आता है ऑलवेज फ्लोट में आएगा। जो ये रिजल्ट देगा ऑलवेज फ्लोट वैल्यू होगी। और जो फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर है, ये भी डिवीजन जो है परफॉर्म करेगा, पर जो डिवीजन का रिजल्ट आएगा, उसकी फ्लोर वैल्यू जो है वो रिजल्ट में देगा हमें। डिवीजन का जो भी हमारे पास डिवाइड करने के बाद रिजल्ट आएगा, उसकी जो फ्लोर वैल्यू होगी वो फाइनल रिजल्ट होगा। और इसका जो रिजल्ट है वो इंट और फ्लोट दोनों में हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप वैल्यूज किस टाइप के ले रहे हो। अगर आप इंटीजर की ले रहे हो, देन रिजल्ट इंट में आएगा। अगर एटलीस्ट वन आर्ग्यूमेंट भी फ्लोट का है, तो रिजल्ट जो है वो फ्लोट में आएगा। डिवीजन जो है वो डिवीजन सिंपली डिवाइड करेगा, और रिजल्ट जो देगा वो ऑलवेज फ्लोट में देगा। बट फ्लोट डिवीजन है, डिवीजन अप्लाई करने के बाद उस रिजल्ट की फ्लोर वैल्यू कंसिडर करेगा, और रिजल्ट जो है वो इंट और फ्लोट दोनों में आ सकता है। इसके अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, हम दोनों को कंसिडर करते हैं। यहाँ पे हम एक साइड पे ले लेते हैं डिवीजन ऑपरेटर, और हम ले लेते हैं फ्लोट डिवीजन। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने वैल्यूज ली, मैंने 20 को डिवाइड करा 5 से, तो हमारे पास अगर हम 20 को डिवाइड करें 5 से, तो रिजल्ट क्या आएगा? 4। रिजल्ट हमारे पास आएगा 4 भाई। बट ये जो डिवीजन ऑपरेटर है, ये ऑलवेज रिजल्ट देता है फ्लोट वैल्यू में। यहाँ पे देखो हमने पॉइंट लिखा है, इट विल ऑलवेज रिटर्न्स फ्लोट वैल्यू। अगर हम 20 को डिवाइड करें 5 से, तो हमारे पास रिजल्ट आता है 4।
बट ये जो है डिवीजन ऑपरेटर रिजल्ट देगा फ्लोट में, तो इस केस में हमारे पास आंसर आएगा 4.0। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, मैंने लिखा 20 डिवाइडेड बाई 5, तो ये देखो क्या आया है 4.0। हमारे यहाँ पे वैल्यूज देखो दोनों इंटीजर की थी, बट रिजल्ट जो है हमारे पास फ्लोट में आया है, तो ये ऑलवेज रिजल्ट देगा फ्लोट में। अगर यही मैं वैल्यूज फ्लोट डिवीजन के साथ अप्लाई करूँ, मैंने लगाया 20 फ्लोट डिवीजन 5, तो इस केस में क्या होगा, डिवीजन का पहले जो रिजल्ट आया हमारे पास, पहले डिवीजन परफॉर्म हुई, 20 को हम डिवाइड करें 5 से तो रिजल्ट आता है 4। अब ये जो 4 है इसकी फ्लोर वैल्यू वो कंसीडर करेगा, 4 की फ्लोर वैल्यू। फ्लोर हमें फंक्शन जो है वो क्या देता है, फ्लोर वैल्यू क्या होती है, नियरेस्ट इंटीजर। जैसे 4 है, इसकी नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो वो तो ऑलरेडी 4 है, तो यहाँ पर हमारे पास नियरेस्ट इंटीजर भी 4 ही होगा, तो इस केस में हमारे पास रिजल्ट आएगा 4। और ये देखो इसमें जो हमने वैल्यूज ली है 20 एंड 5 दोनों इंटीजर की है। ये जो फ्लोट डिवीजन है वो रिजल्ट देता है इंटीजर में, अगर हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स क्या है इंटीजर के, तो रिजल्ट आएगा इंटीजर में। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों ही इंटीजर के हैं, दोनों वैल्यूज दोनों आर्ग्यूमेंट्स इंटीजर के हैं, तो रिजल्ट हमारा इंटीजर में आएगा। तो यहाँ पे पहले डिवीजन हुई, रिजल्ट डिवीजन का आया 4, उस 4 की फ्लोर वैल्यू वो हमारे पास हो गई 4, नियरेस्ट इंटीजर। इसका भी हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने फ्लोट डिवीजन लगाया, तो ये देखो क्या आया 4। डिवीजन के केस में था 4.0, बट यहाँ पे 4। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अब एक वैल्यू हम फ्लोट की ले लेते हैं, सपोज मैंने लिखा 20.5 ले लेते हैं और इसको डिवाइड करा अगेन 5 से, तो 20.5 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो रिजल्ट आएगा 4.1। अब ये हमारे पास डिवीजन ऑपरेटर है, यहाँ पे रिजल्ट हमारा फ्लोट में आया, और ये जो डिवीजन ऑपरेटर है ये देता भी रिजल्ट हमें फ्लोट में ही है, तो इस केस में तो रिजल्ट हमारे पास आएगा 4.1। एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे डिवाइड करा मैंने 20.5 को 5 से, देखो 4.1 आया। अब यही केस अगर मैं यहाँ पे फ्लोट डिवीजन के केस में लिखूँ, मैंने 20.5 फ्लोट डिवीजन 5 करा, तो पहले डिवीजन परफॉर्म हुई, डिवीजन का रिजल्ट क्या आया 4.1। अब ये जो 4.1 रिजल्ट आया है इसकी फ्लोर वैल्यू, 4.1 की फ्लोर वैल्यू। अब 4.1 इसकी फ्लोर वैल्यू क्या होगी, नियरेस्ट इंटीजर। 4.1 को अगर हम देखें तो नियरेस्ट इंटीजर हमारे पास क्या होना चाहिए 4। इसको हम चेक भी कर सकते हैं प्रैक्टिकली। यहाँ पे हमारे पास एक मॉड्यूल होता है मैथ मॉड्यूल्स जो अभी हमने डिस्कस करने हैं। अभी के लिए आप देखो कि कैसे हम मैथ मॉड्यूल के अंदर हमारे पास एक फंक्शन है फ्लोर फंक्शन, उसको यूज करके फ्लोर वैल्यूज जो है वो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा फ्लोर, मुझे चाहिए 4.1 की, तो देखो क्या आई है 4 आई है, नियरेस्ट इंटीजर आएगा ना हमारे पास, तो ये क्या है 4 है। ऐसे ही अगर मैं 4 की भी चेक कर लूँ जो हमने पहले ली थी, 4 की भी क्या है 4 है, 4.1 की भी 4 है। यहाँ पे जब हमने 4 की ली थी, ऊपर जो हमने केस लिया था 20 को जब डिवाइड करा था 5 से, तो डिवीजन का रिजल्ट था 4 और उसकी फ्लोर वैल्यू भी क्या है 4 है, और रिजल्ट भी हमारा इंटीजर में ही आया क्योंकि दोनों जो वैल्यूज थी 20 एंड 5 दोनों इंटीजर की थी। बट इस केस में देखो हमारे पास डिवीजन का रिजल्ट आया है 4.1, जब मैंने 20.5 को डिवाइड करा 5 से तो उसका रिजल्ट आया 4.1, और 4.1 की फ्लोर वैल्यू हमारे पास क्या है 4 है। बट इस केस में अगर मैं रिजल्ट चेक करूँ, पहले हम रिजल्ट ही चेक करते हैं। यहाँ पे देखो मैंने लिखा 20.5 फ्लोर डिवीजन लगाया, देखो 4 रिजल्ट नहीं आया, 4.0 आया, जबकि यहाँ पे 4.1 की जो फ्लोर वैल्यू है वो 4 है। अब इस केस में देखो जो हमने दोनों वैल्यूज ली है 20.5 और 5, इसमें से एक वैल्यू क्या है फ्लोट की है, 20.5 फ्लोट का है, और यहाँ पे हमारे पास था कि अगर एटलीस्ट वन आर्ग्यूमेंट भी फ्लोट का है तो रिजल्ट फ्लोट डिवीजन के केस में किस में आएगा, फ्लोट में आएगा। अब यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट ये जो 20.5 जो वैल्यू है ये फ्लोट की है, इसलिए हमारा रिजल्ट वो किस में दे रहे हैं 4.0 में।
इस केस में, ऊपर वाले केस में 20 और 5 दोनों इंटीजर के थे, तो रिजल्ट भी हमारा इंटीजर में आया। अब यहाँ पे एक फ्लोट का है 20.5, तो रिजल्ट में वो क्या दे रहा है, 4.0। जब हमने डिवाइड करा 20.5 को 5 से तो 4.1 आया। जब हमने फ्लोर डिवीजन लगाई, देखो नेम से क्लियर हो रहा है, फ्लोर डिवीजन, डिवीजन करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसकी फ्लोर वैल्यू, तो फ्लोर डिवीजन लगाई तो उसके इसमें हमारे पास है 4.0। तो ये था हमारे पास डिवीजन और फ्लोर डिवीजन। डिवीजन जो है ऑलवेज रिजल्ट देता है फ्लोट में, बट फ्लोर डिवीजन जो है वो डिपेंड करता है वैल्यूज किस टाइप की हैं। तो अगर इंटीजर की है तो इंटीजर में रिजल्ट आएगा, अगर एक भी फ्लोट की है तो फ्लोट में आएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जीरो डिवीजन एरर। अगर आप किसी भी नंबर को, सपोज मैंने 10 को डिवाइड कर दिया जीरो से, तो उस केस में हमारे पास क्या आएगा, जीरो डिवीजन एरर, डिवीजन बाय जीरो, तो इस केस में एरर आएगा। अगर आप फ्लोट डिवीजन भी लगाते हो सपोज, उस केस में भी जीरो डिवीजन एरर आएगा। अगर आप मॉडुलो भी लगाते हो, इसमें भी तो हमारे पास डिवाइड होता है, तभी हमारे पास रिमाइंडर जो है वो रिजल्ट में आता है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, जीरो डिवीजन एरर। इसलिए आप अगर जीरो से किसी नंबर को डिवाइड करोगे तो आपको जीरो डिवीजन एरर देगा। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे जो एडिशन, ये जो हमारे पास एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों ऑपरेटर्स थे, ये स्ट्रिंग टाइप जो है, str टाइप है, उसके लिए भी एप्लीकेबल है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, एक स्ट्रिंग में वैल्यू ले ली हेलो, और मैंने एडिशन का ऑपरेटर लगाया, तो यहाँ पे मैंने एवरीवन लिखा, तो ये देखो उसने कंकैटिनेट कर दिया। इसको हम कहते भी हैं स्ट्रिंग कंकैटिनेशन ऑपरेटर, तो ये स्ट्रिंग्स के लिए भी एप्लीकेबल है। बट एक कंडीशन है, अगर आप स्ट्रिंग कंकैटिनेशन ऑपरेटर यूज कर रहे हो, प्लस लगा रहे हो स्ट्रिंग्स के केस में, तो दोनों आर्ग्यूमेंट्स जो है स्ट्रिंग्स के हो। अगर आप यहाँ पे देखो, मैं एक आर्ग्यूमेंट इंटीजर का ले लूँ, तो देखो एरर दे रहा है, टाइप एरर दे रहा है। तो कंडीशन है कि बोथ आर्ग्यूमेंट्स शुड बी str टाइप ओनली, अगर आप एडिशन कर रहे हो प्लस कंकैटिनेट कर रहे हो। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग लिखी, और मल्टीप्लिकेशन, स्ट्रिंग मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर भी हम इसको कह सकते हैं, और टू लिखा मैंने, तो देखो टू टाइम्स जो है लो प्रिंट हो गया। इसको आप ऑर्डर चेंज भी कर सकते हो, जरूरी नहीं आपने स्ट्रिंग पहले लिखनी है। यहाँ पे मैं अगर इंटीजर पहले लिख दूँ, तो ये देखो यहाँ पे ये भी प्रिंट हो गया। तो स्ट्रिंग मल्टीप्लिकेशन के केस में एक हमारे पास कंडीशन है कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग का हो और दूसरा इंटीजर का हो, इंटीजर टाइप की वैल्यू हो। अगर मैं दोनों ही स्ट्रिंग ले लूँ, सपोज यहाँ पे मैंने दोनों ही स्ट्रिंग ले ली मल्टीप्लिकेशन में, देखो एरर आ रहा है, टाइप एरर। तो इस केस में हमारे पास है कि वन आर्ग्यूमेंट शुड बी str एंड अदर आर्ग्यूमेंट शुड बी इंट टाइप। एक str का होना चाहिए, स्ट्रिंग का होना चाहिए, और एक इंटीजर का होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन के केस में। बट कंकैटिनेशन के केस में दोनों हमारे पास स्ट्रिंग के होने चाहिए। तो ये था हमारे पास कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। थैंक यू।